यहाँ स्कूल में रविंद्रा और बद्रिया की जो रविंदर सिंह था, पप्पू सिंह का जीजा, पप्पू सिंह और संजय सिंह का जीजा, बीजेपी के टिकट पे अलीनगर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला पप्पू सिंह का जीजा, आरएसएस का मेंबर, महाप्रतिष्ठित रविंदर सिंह का जो रविंदर सिंह और बद्री चौपाल तो हेडमास्टर था, भले ही कुछ नहीं था बेचारा, दोनों तो जोकड़े था। इस जगह पे सब अपने अपने सब काबिल का लंगड़ी रहता है। तो उससे डर उसकी जो मैंने रखाल सब थी जितनी, छल आपसे दलवे नहीं गलती है, छल आपसे दलवे नहीं गलती है। तो हम क्यों डरे क्यों? हाँ ठीक है, दोनों है देखने में डरावना भयानक इतना, लेकिन इतना अगली नहीं है कि हम देख के डर जाएं। तो छल आपसे दलवे नहीं गलती, अब तो जजों से नहीं दलते हैं, तो प्राण त्याग दो। तुम कितना दलती हो, पुला कपला खुल के खली हो जाओगी और क्या क्या कर लोगी। तो ये इस प्रजाति के इंसान से वह दलवे नहीं करती है। यहाँ पर और एक अभी तक चल रहा था, जो पैसा देगा उसी का न सुनेगा, मैंने हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ कोई कह रहा था कि जो पैसा देगा उसी का न छुनेगा। जब पछाड़ा नहीं गए थे तो रीना मैडम बस में बैठल थी, बगल में कोई था, सब मेरा कहानी जानता है यहाँ पर। तो कोई उनको बोला कि तो क्या मैंने डर गई हैं क्या जो पछाड़ा नहीं जा रही हैं? मैंने हम नहीं कर रहे हैं, लोग सब अपना बतियाता नहीं है। हाँ तो वैसे ही बतिया रहा था, मैंने हमको ताव दे देंगी कि डरा गए तो हम कह देंगे नहीं हम दलपोक नहीं, हम जाके पछाड़ा ज्वाइन कर लेंगे। बेचारा अपने लेवल से सोचता है, बच्चा सब नहीं खाली मुंडी ढक लेगा किसी चीज़ में, कहेगा कि हम छुपल है, आपको मानना पड़ेगा कि छुपल है, उतने बुद्धि है उसको सेंस नहीं है कि पूरा देह दिख रहा है। तो ऐसे लोग डराने आया था कि मैंने डरपोक कह रहा है लोग, तो आप जाके पछाड़ा ज्वाइन कर लीजिए, तो प्रखंड प्रमुख खुशी हो जाएगा। तो इन लोगों का जो पिछवाड़े में जो बांस पेले हुए हैं, बाप बाप किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी दर्द में। तो हम बोले तो डरपोक तो हम है ही हैं, डरपोक तो हम महा डरपोक हैं, मेरे जैसा डरपोक आपको पूरी बिहार में मिलेगा। कितना डरपोक है हम, इसमें कोई अथी की बात है, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। चुप, जवाब नहीं मिला अभी तक। जो फिर मैंने चल रहा है उसके बाद ये मैंने करीब साल भर जब पछाड़ा में था, साल 1.5 साल की पहले की बात है ये, कि डरपोक वाला। और ये पैसा देने की कि पैसा देगा उसी का न सुनेगा, कह रहा था सब, यहाँ चर्चा चलता है जो, तो वो कह रहा था। अच्छा तो हम तो अब केस हारेंगे, अब मैंने फैसला, जिस तरह का सुनवाई, जिस तरह का एक्टिविटी कर रहा है जज इलीगल तरीके से, जवाब नहीं मिल रहा है, ऑडियो में तो सुन ही सकता है कोई। तो एक तो जज से डर भी नहीं रहा है बेचारे का, केस तो मैंने वैसे ही फैसला देना है बद्री चौपाल के पक्ष वाला, तो तभी हम पैसा तो नहीं दिए तो केस में तो हारवे करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, जैसे कि हम जेल भी गए थे, कौशल सिंह आया था जेल जाने से पहले कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, पैर पकड़ रहा था, रविंदर सिंह से मदद मांग लीजिए, कुछ भी नहीं किए, पैसा भी मांगने की डिमांड थी वो भी नहीं दिए। तो जेल से जब आए तो कुछ लोग तो ताली बजा बजा के वाह वाह करके हितैषी बना था, सटल था कि अब मैंने देखा कि चिल्लाने से काम निकलता नहीं है, तो सटल था। उसी में कौशल सिंह जो था उसको वो रियलिटी जो था इन लोग के मन की बात, वो उसके मुंह से निकल गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो जेल नहीं ना जाते। मैंने आपको तो हमको तो सबक नहीं मिला, हमको तो सबक नहीं मिला तब भी कि हम जेल चले गए तो हम पछता रहे हैं कि काश हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम तो तब भी सबक नहीं सीखे। तुम जो सबक लेकर पैदा हुआ है वो तुम्हारा मतारी बाप भी किया होगा। हाँ तुम अपनी बीवी भेज के कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, चुदवा के कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, हम तो तभी सबक नहीं सीखे। और अभी फिर आएगा ही कहने, क्योंकि इतना जो झुंड था, जो इतना हितैषी जो खदर बदर करके हमको अपना जो समझा रहा था कि यहाँ का सिस्टम, तो हम वो तो माने नहीं। हाँ ज्वाइन कर लीजिए, बाप रे बाप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, बाप रे ज्वाइन करने का कितना वीडियो भी बना के डाले ही हैं कि किस तरह से सब ज्वाइनिंग करवाने के लिए। मैंने 2 तरह का वकील आता था कि मैंने आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, बद्री चौपाल को दिखा देते हैं। और कुछ होता था कि मैंने आप मैंने इधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हाँ तो नौकरी का हम केस उधर रीट फाइल कर देते हैं अधिकारी पर। तो इस तरह का बहुत नाटक था।
तो हम तो कुछ भी ऐसा नहीं माने। जो गलत था हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए और ना करेंगे। केस हार जाएंगे तो ये लोग अपना कहेगा कि सत्यमेव जयते नहीं हुआ। हम पहले ही बोले थे कि ये पैसा देगा उसी का न सुनेगा। तो ये तो हाँ, तो सही बात है, सिस्टम जीता, पूरा बिहार जीता, लेकिन हमको कोई सबक नहीं मिली। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और अभी तक फैसला आया नहीं है, अगले 1-2 डेट पे आ जाएगा। हाँ, जज हमको पट्टी पढ़ा रहा है कि अब जिसको आप बुलाना चाहिएगा उसको बुला सकते हैं, ऑडियो में भी है, हर बार वही कहता है। तो जब बुला सकते हैं तो तुम मेरे पिटीशन को अस्वीकार काहे लिखा? हाँ, तो तुमको इतना फट क्या लग रहा है? मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए तुम इतना बाध्य काहे था? तो ये चीज़ है कि हमको कोई सबक वबक मिला नहीं है, हमको कोई पछतावा नहीं है। हम एक बार भी नहीं सोच रहे कि काश हम बात मान लिए रहते, काश हम पैसा दे दिए रहते, काश हम रविंदर सर से मदद मांग लिए रहते, काश हम हरिनगर ज्वाइन कर लिए रहते, काश हम पचहारा चले गए रहते। 1 इंच नहीं, 1 मिलीमीटर नहीं, 1% नहीं, एक क्या कहें, सुई के नोक बराबर भी नहीं। कोई पछतावा नहीं है। उल्टे तुम्हारे फटे हाल पे हमको हंसी आती है कि साला ऐसन जज, ऐसन पुलिस, ऐसन अधिकारी में तू लोग जी रहा है, रह रहा है। मैंने तुम्हारे जो नामर्दानगी, जो नपुंसकता है ना, उस पे मैंने लानत है। यह सिस्टम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इतना इतना केस झूठा करता है और तब भी चल जा रहा है। और ये जज जज बनल बैठल है, हाँ, दांत चियार रहा है। ये जज है, स्टार्टिंग में हम पे दांत चियार के, दांत पीस के बात करता था, अब दांत चियारने की बारी नौबत आ गई है, दांत चियार रहा है। अब जज का हवा टाइट हो गया। ओखा के बिलेरी सब, सर ये आपसे डर भी नहीं करती है? किससे? तो बद्री चौपाल और रविंदर सिंह से। अब तो जजों से नहीं डर रहा है, लेवल देख लो। तुम डरो, तुम लोग डरो, खूब डर डर के रहो, तब ना इधर चुतरवा कुदाते आया था। तब कौशलवा चुतरवा कुदाते आया था मेरे सामने। उसका कौन चचे क्या कहते हैं उसको, फुफेड़ा भाई का ब्याह था, चुतर कुदा कुदा के नाचा था। तो वही नाचेगा, रसगुल्ला खाएगा बिहरिया रसगुल्ला, उसके बाद घुलट के सो जाएगा। फिर कोनो कुत्ता बिलाई की तरह कोनो छौड़ी रहेगी, मौगी का देह रहेगा। यहाँ तो जैसे मेरे सुंदरता के पीछे सब मरल है, तो कथी देख के तुम ब्याह करता अपने मौगी से? गर्दन के नीचे की सुंदरता, सुंदर कभी नहीं देखा है। लौटा रहा है, सब मर रहा है। मैंने साला 3 पीढ़ी है तो तीनों पीढ़ी मेरे पे फिदा है। तो ये सब आदमी यहीं पे पिंगल छाटेगा कोई एक ठो कि हम लोग का तो जिप खुला रहता है, तभी हम लोग इतना लजाते हैं। महिला सब कैसन कैसन कपड़ा पहन के चलती है। तो कहाँ कोनो महिला किसी मर्द को कोनो शादी वादी में ऑर्केस्ट्रा पे चड्डी में नचाती है कि घर का दूल्हा उल्हा बेटा उटा को घरे भेज दी, खा पी के सो जाओ, हम नाच देख के आते हैं? कहाँ? तुम्हारे यहाँ ही करती है। और उसमें से देखने वाला जितना जो मर्दावा सब नचाता है ऑर्केस्ट्रा में, उस मर्दावा का भी जीप कहीं खुला रहेगा तो वो भी लजाएगा। लजाएगा कि नहीं? लजाएगा ना। तो इस सिस्टम तो पिंगल छाँटना बंद करो, जो चीज़ें ज़रूरी है उस पर बात किया करो। हाँ, समाज को बदलने, समाज को चलाने, समाज को दशा और दिशा देने की जिम्मेदारी युवा वर्ग पे होती है। हाँ, जब कुछ नहीं करता है नकारा ना, तो या तो भगवान का घंटी डोलाएगा, भगवान भगवान देव देव आलसी पुकारे, और नहीं तो दूसरा काम करेगा कि नचनिया के साथ नाचेगा। शराब और शबाब में जिंदगी उसका डूब जाएगा। उसके हाथ में तलवार नहीं रहेगा, उसके हाथ में वो शूरवीरता नहीं रहती है। तो ये हारा हुआ पुरुषार्थ सब है यहाँ पे। तो जो चीज़ें हैं वो मैंने कहीं दिया यहाँ पर कि ऐसे करते तो जीत जाते। हमको कोई ऐसा गरज नहीं है कि हम केस जीते उसके लिए हम गू खाएं, वो नहीं होगा। वो हार गए तो हार गए। तो हमारे जज का जो लंगटापन है वो देख लिए कि साला किस लेवल का जज है, साला तो कैसे बनल होगा जज है। एक तो हमारे देश में जज का पोस्ट वैकेंट है, जो बैठल है वो वैसे भ्रष्ट है, जो जिसके नहीं होने से बेटर होता, जिसके नहीं होने से बेटर होता। जज से नहीं पंचायती राज में इसका फैसला होता तो भी एक माना जाता कि ये पंचायत का ही बुढ़वा सब है, साला कम मोटा आता नहीं है तो कुछ कर दिया है। तो तुम तो साला जज है, तुम तो भले ही तुम प्रश्न पत्र खरीद के पास किया कि कैसे किया भगवान जाने क्या किया, लेकिन माना तो यही जाएगा कि तुम पास किया। तो तुम्हारी बुद्धि ऐसा है, दांत चिया रहा है बैठल। तो
यही चीज़ है कि हमको हमको कोई सबक यहाँ नहीं मिले, हमको किसी चीज़ का पछतावा नहीं है कि हम जेल गए, चाहे मेरा सस्पेंशन हुआ, चाहे हमको इतना परेशान, कुछ नहीं। तुम्हारा बिहारीपन का अंदर का जो अतरी छतरी है ना, वो हम देख लिए कि तू लोग क्या चीज़ है और तुम्हें सुधार की क्या गुंजाइश है। अरे सरल जो बीज रहेगा उसमें कोई अंकुर होगा, उसमें कितना भी पानी खाद एकदम उत्तम क्वालिटी का डाल दो, बीज में भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये बिहार जो है लॉस्ट केस है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। एक इंसान भी होता ना जो माने मेरा साथ देता, इस पे बोलने की हिम्मत रखता, कुछ नहीं है। सरल सरल बीज है, इसमें अंकुरण की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका व्यवस्था बहुत अलग तरीके से किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जाना अनिवार्य है। जिस तरह से चल रहा है ना, कुछ नहीं होगा। ये 60,000 करोड़ शिक्षा में देने की जगह यदि इसका डबल ट्रिपल भी कर दिया जाए ना, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये जो अधिकारी पदाधिकारी, जो जज, ये पुलिस, ये सब है, इसको जब तक नौकरी से बर्खास्त, जेल, सजा, पनिशमेंट न दिया जाए ना, जब तक इसको सस्पेंशन करके कहीं कुर्सी पे इसका चुतरवा बैठा दो, इससे कुछ नहीं होगा। और वो भी नहीं हो रहा है, वो छोटका चीज़ है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम बदलने का छोड़ ही दो। आप शिक्षा विभाग में करप्शन चलते रहेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है। सस्पेंशन के बाद यदि करके भी तो जल्दी जल्दी कार्रवाई करके उस पर सज़ा जब तक नहीं दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा थेथर घाघ जो है ना, इनको सुधार की गुंजाइश तो है ही नहीं। सुधार की तभी सांप में क्या होता है ना, सांप को मारने के बाद उसका माथा कूचा जाता है। वो इस तरह का अविश्वसनीय प्राणी है। कहते हैं कि जो उसको पालता है उसी को डसता है, ये वही है। इसको जेल आप करवा दोगे, 20 बार हराओगे, 21 बार फिर दांत चाड़ के वो चंगड़ाई करने की कोशिश करवे करेगा। हम अपनी ज़िंदगी में बिहार में 2022 में बिहार में आने से पहले भी कुछ बिहारियों को कोलकाता में जेले हैं, तो हम इस चीज़ को देखे हैं। इसमें आत्मा इसका मरल है। सुतल को आप जगाओगे, जो मरा हुआ है वो कैसे जगेगा? कौन दवाई, कौन इंजेक्शन, उसको आग भी लगा दोगे तो जलेगा। तो ये लोग उस लेवल का प्राणी है कि गलती किया तो इसको नौकरी से बर्खास्त, जब तक इसके ज़िंदगी पे, नौकरी पर जेल जाने का खतरा ये सब नहीं मर रहा है ना सजा का, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। ये सलाह ये सबको कह दो ना कि बेटी को यदि माने तुम मार के पका के खा जाओ तो तुमको बेटा पैदा होगा, तो ये खुद अपनी बेटी को मार के पका के खा जाएगा, क्योंकि बेटा से अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वार्थ है। यदि बेटी इसके घर में पैदा हो जाती है ना, तो उसको कुत्ता नौकर गुलाम की तरह उसका एक एक चावल का दाना का अथी निकाल लेता है, कर्जा, एक एक रोटी के अन्न का जो गेहूं का होता है ना, उसका निकाल लेता है। क्योंकि भाई कुछ भी करेगा तो दहेजवा तो देना है बेटा में, पढ़ाई में जो, और रोज का जो रोटी वोटी दे रहा है तो उसके लिए खटवाएगा ना, वो कहाँ से निकलेगा? ऐसा है सब। दुनिया को दिखाने के लिए तो उसको कपड़ा उपड़ा खाना वाना देना पड़ेगा ना, बिस्तर उस्तर देना पड़ेगा ना। बेटी है, नौकरानी तो है नहीं कि भेदभाव करेगा तो दुनिया समाज कुछ नहीं कहेगा। प्रगतिशील भी बनना है। तो ये लोग इतना हिसाब किताब लेके चलता है। इसका एक बिस्किट, एक कप चाय पी लो तो डर के रहना कि ये चुमान की डायरी में वो लिख लेगा। आपको खिलाता था ना इतना हितैषी सब, भैया भौजाई सब कितना, हाँ, मैंगो से सब पिला ले था। 2022 से हम यहाँ पे हैं, ये आसपास में जितना जिसे पूछो यही है, यहीं पे है, यही है, यही है, हाँ यही है, बिरौले में यही है। छठ पूजा के समय कोई हितैषी नहीं। 2022 से लेकर ये हम हर साल छठ में यही थे, एक प्रसाद का एक मैंने छोटा टुकड़ा नहीं मिला, कोई नहीं। उसके बाद फिर हितैषी बिहारियों को हम तो झेले हुए ना, बचपन से हम देखे हुए, कुछ ही देखे, तो हमको लगता था कि हाँ पर्सनली लोग है, नहीं, ये कम्युनिटी ऐसी है। ये मेरा दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो कि मेरी जो मैंने मेरा जो संस्कार है, मेरे दादी बाबा बहुत अलग थे, बहुत अलग है लोग से, बहुत अलग। मैंने किताबों में जो आपको प्रेमचंद की कहानियों में जो होरी धनिया ऐसा मिलेगा ना, उस तरह का उदार है, आपस में वैसा ही नोक झोंक, वैसा ही प्यार। तो वो लोग बहुत डिफरेंट थे, उन लोगों को ही हम इमेजिन करते थे वो सब कहानियों में, बाकी कोई नहीं। बाकी बिहार में वो छवि आपको नहीं मिलेगी जो प्रेमचंद की कहानियों में मिलती है, ठीक है, पहले की ये। तो ये ऐसे इंसान सब है यहाँ पर।
तो वो मेरा संस्कार ग्रहण दादी बाबा को लेकर हुआ। और उसके बाद जब बड़े हुए, थोड़ा होश संभाले, तो कोलकाता के बाहर, और लकीली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन लोगों का प्यार मुझे भड़ भड़ के मिला, बहुत अच्छे मिले। तो बाहरी जो माइंड का सेटिस्फैक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल जो सेटिस्फैक्शन हो, वो मुझे बहुत मिला। तो और उसके बाद भगवान जाने कौन से दुर्भाग्य से मैं बिहार में आ गई। तो एक चीज़ तो ये पता चला कि वहाँ जिन बिहारियों से मैं डील करती थी और इतना परेशान कि ये लोग ऐसा काहे है विचित्र, अब समझ में आया कि इस प्रजाति का है, इस प्रजाति में अवगुण है, इनके खून, इनके डीएनए में, इनके आत्मा में, इनकी पैदाइश में, इनके, मैंने व्हाट टू से, आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि पूर्वज तो कह नहीं सकते, क्योंकि अब वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो खुद देखे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कम्युनिटी ही ऐसी है, जो यहाँ पक जाएगा ना, उस फिर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ेगा, ये है ही ऐसा। तो इसको सुधार के बहुत डिफरेंट तरीके खोजने पड़ेंगे। नॉर्मली है कि सड़क बना दिए, ये बना दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। उद्योग धंधा, फैक्ट्री लगा दिए, कुछ नहीं होगा। इसके माइंडसेट बहुत खराब है। जो मैंने क्या कहे, नाइट गार्ड जैसे टपोरी की तरह दांत चियारता था, ऐसे वैसे ही जज भी है। बताओ, जज है, उससे टपोरी की तरह बात नहीं करोगे डेफिनेटली। एक तुम हमसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा पोस्ट इतना बड़ा है कि हम तुमको सर कह के, हाँ, एक गार्जियन की तरह ही बात करेंगे। तुमको उसके लेने की औकात नहीं है, तो तुम तो साला मैंने क्या ही कहे। हाँ, जज बन के बैठा है, क्या कहेगा आदमी। जज ऐसा है, डीएम ऐसा है, हाँ, डीओ ऐसा है साला। तो ये सब मिला के बिहार बना है, और सुधार की बात होती है तो हमको आएगा कहने के लिए कि इसीलिए ना, तो कोई इसीलिए नहीं बउआ, कोई इसीलिए नहीं। हम में कोई पछतावा, हम में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हम जो किए वही करते, वही करेंगे आगे भी। हमको कोई पछतावा मेरे अंदर, कोई सुधार मेरे अंदर, कोई मैंने वो जो दुख वाली बात नहीं है। बस तुम्हारा परिचय हमको मिल गया। यहाँ काम करने की कोई ऐसी गरज मेरी नहीं है कि ये टीचर बन के हम काम करें, पैसा कमाएं। इसी केस के लिए हम रुके हुए थे। साला बिहारी।